देख रहा है विनोद, देश में क्या चल रहा है। इधर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये पता चलेगा। इसका फिक्र नहीं है किसी को। यहाँ सब लोग 28 मई का इंतजार कर रहा है। पता है ना क्या है 28 मई को? नहीं पता का? अरे विनोद, 28 मई को पंचायत का तीसरा पार्ट आ रहा है। कल ही ट्रेलर आया है। पंचायत जान गए ना? वही फुलेरा गांव की कहानी जो कोरोना जैसे भीषण समय में आया था और सभी को बहुत गुदगुदाया था। हाँ तो भाई, इंतजार खत्म हुआ। पंचायत फिर से एक बार आपके लिए आ रहा है। मैं तो ट्रेलर देखकर ही खुश हो गया, और इतना खुश हो गया कि खुद को रोक नहीं पा रहा था। तो सोचा आपको भी खुशखबरी दिया जाए। अपना पंचायत वापस आ रहा है। मौज आने वाली है गुरु। आज भले ही सब शहरी हो गए हैं, पर गांव सभी के अंदर होता है। हर व्यक्ति गांव की बनावट, वहाँ के माहौल, वहाँ की प्रकृति प्रवृत्ति को अच्छे से समझता है। और जो गांव जानता है वो राजनीति भी जानता है, और वहाँ की पंचायत भी जानता है। ऐसी ही एक गांव फुलेरा की कहानी बताता है ये पंचायत सीरीज। बहुत साधारण और मज़ेदार ढंग से इसने हम सबको फिर से गांव की जिंदगी में जोड़ दिया। पंचायत का जब पहला सीरीज आया था तब देश कोरोना महामारी जैसे भीषण संकट से जूझ रहा था। सभी लोग परेशान थे, दुखी थे। उसी समय एक ऐसी कहानी आई जिसने सभी को खुश कर दिया और मुस्कुराने का मौका दिया। देखते ही देखते लोग इस भावना से ऐसे जुड़ गए जैसे आज़ादी के समय लोग गांधी जी से जुड़ गए थे। अरे ज़्यादा हो गया क्या? माफ़ करना, पर क्या है ना, गांव की बात हो और गांधी जी का नाम ना आए तो मज़ा नहीं आता। क्योंकि गांधी जी ने कहा था असली भारत गांव में बसता है। और सच भी कहते थे। ये बात आज समझ आती है, क्योंकि शहर में हम गुजारा करते हैं पर रहते तो हम गांव में ही हैं। व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, अपने गांव की यादों को कभी नहीं भूलता। अब अंबानी जी को ही देख लो, अपने गांव जामनगर को कैसे विश्व में प्रसिद्ध कर दिए। हम सब ने देखा ही ना। यही है गुरु गांव का प्रेम। अब देखते हैं क्या बताता है इस बार पंचायत। क्योंकि जब पंचायत का पहला सीरीज आया था तो उसमें दिखाया गया कि एक लड़का जो पढ़ाई कर रहा था, सफल नहीं हो पा रहा था, परेशान होकर वो पंचायत सचिव के जॉब को ज्वाइन कर लेता है फुलेरा गांव में। और यहाँ से कहानी शुरू होती है जो पूरे गांव की जिंदगी दिखाती है। और लास्ट में पानी की टंकी दिखाता है। पानी का टंकी याद है ना? वहीं जहाँ रिंकी से मिले थे सचिव जी। और इस तरह पहला सीजन खत्म हुआ था। अगले सीजन में लगा कि रिंकी और सचिव जी के प्यार की कहानी दिखाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। कहानी ने नया मोड़ ले लिया और प्रहलाद चा के इर्द गिर्द घुमाते हुए बहुत ही मार्मिक मोड़ पर खत्म हुआ, जहां उनके बेटे का शहीद होना दिखाया गया था। हंसाने के साथ साथ रुला भी दिया था यार। अब तीसरा सीजन आ गया है। इस बार ट्रेलर देख के लग रहा है कि चुनाव दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानी का चुनाव दिखाया जाएगा, वो भी शुद्ध देसी अंदाज में। जो भी हो, मौज भरपूर आने वाली है। ऐसे ही गांव से जोड़ी रखती है अपनी पंचायत। इस सीरीज को इतना बढ़िया तरीके से दिखाया गया है ना कि लगता ही नहीं कि कहीं और की कहानी देख रहा हूँ। इसे देखते हुए इतना मजा आता है कि खो जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। जिस तरह लोगों ने इसे प्यार दिया है, लगता है सभी अपने अपने गांव से प्यार करते हैं। अब इसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसे बताने की जरूरत नहीं है। कल ही इसका ट्रेलर आया है और एक दिन के अंदर 60 लाख से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। और एक समय इसके डायलॉग देख रहा है ना विनोद, और गजब बेइज्जती है। कितना ज़्यादा वायरल हुआ था, सब ने देखा था। और सबसे मज़ेदार इस सीरीज की कास्टिंग है। इसमें कलाकारों ने तो जान डाल दिया है। किसकी तारीफ करूं समझ नहीं आता। किसी की तारीफ ज़्यादा हो गई तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इसलिए बस इतना कहूँगा कि सभी ने शानदार काम किया। अब आने वाले 28 मई का इंतजार है। मैं तो देखूंगा भाई, और आप भी देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना होगा कि कितना पसंद करते हैं और कितना इंतजार कर रहे हैं आप पंचायत सीरीज का। विस्तार न्यूज के लिए सौरभ तिवारी, रायपुर।